गोदान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? गोदान सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि दक्षिणा के द्रव्य के रूप में ब्रह्मा जी ने शास्त्र के अनुसार 3 को ही सुनिश्चित किया है, स्वर्ण को, भूमि को और गाय को। 3 को ही दक्षिणा द्रव्य के रूप में निश्चित किया है ब्रह्मा जी ने। और गोदान सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि सविधि यदि कोई व्यक्ति गोदान करता है तो गोदान के अंग हैं स्वर्णदान और भूमिदान। अंगी गोदान है और उसका अंग है स्वर्णदान और गोदान। अब गाय को स्वर्ण श्रृंगी, उसके श्रृंगों में स्वर्ण मंडित करेंगे तो स्वर्णदान होगा कि नहीं होगा? उसके खुर में चांदी अर्पित करेंगे तो रजत दान होगा कि नहीं होगा? उसकी पुच्छ में मणिमाणिक्य मुक्ता की लड़ियां लगाएंगे तो रत्न दान होगा कि नहीं देगा? होगा। ये स्वर्ण दान के सब अंग हैं, वो हो गया। फिर गाय दान करोगे तो गाय खड़ी कहाँ रहेगी? उसके लिए चरने की भूमि, चारा की भूमि, दाने की भूमि भी देनी पड़ेगी, तभी उसकी सांगता की सिद्धि होगी। नहीं तो गोदान का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होगा। गोदान करने वालों को स्वर्णदान, रजतदान और साथ ही गोदान, भूमिदान, गौशाला बनाकर गाय को चरने योग्य भूमि देकर जो गोदान करता है उसे ही संपूर्ण गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो बाबा तो महामना तो है ही है, जाता हलादो महामना, कंजूस नहीं है। कंजूस के यहाँ भगवान नहीं आते, महामना के यहाँ ही भगवान आते हैं। एक कंजूस राजा था और उसका मंत्री था नंदन। तो राजा तो था कंजूस और मंत्री था महाकंजूस। राजा के दरबार में कोई भी दीन दुखी गरीब आता मांगने, कोई ब्राह्मण मांगने आता तो राजा कहता, नंदन जो आज्ञा। कहे देखो इनकी क्या समस्या है, इसका समाधान करो, तत्काल इनको खजाने से जो ये मांगते वो दे दो। वो सिखे पड़े थे दोनों राजा मंत्री। नंदन बातें बना देता, देता एक फूटी कौड़ी भी नहीं। राजा है, राजा के पास तो लोग अपनी अपनी इच्छा लेके आते हैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा वेदज्ञ था, अकिंचन था, उसकी पुत्री विवाह के योग्य थी। वो राजा के पास आए कि महाराज मैं सर्वथा सामर्थ्य विहीन ब्राह्मण हूँ, मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, मेरे नाते रिश्तेदार वे सहयोग करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ते। बहुत ध्यान दें संसार का व्यवहार, नाते रिश्तेदार भी उसी का सहयोग करते हैं जिसके बारे में उनको यह भरोसा होता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का कार्य होगा तो ये उससे बढ़कर कुछ देंगे। ऐसी आशा जिस जहाँ से होती है उसको देते हैं, और ये आशा हो कि ये हमारी वस्तु तो वहाँ चली जाएगी और ये तो ऐसे फटीचर चंद हैं कि इनकी तरफ से हमें कुछ भी फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। तो संसार स्वार्थी है, फिर कोई किसी को कुछ नहीं देता। बोले हमारे नाते रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया। अब महाराज ब्राह्मण की बेटी की लाज आपके हाथ में है, संबंध तय हो गया। राजा ने कहा नंदन जी सरकार, अरे भाई पंडित जी का समाधान करो। बिल्कुल महाराज जो आज्ञा। अब ब्राह्मण रोज आवे नंदन के पास, नंदन किसी न किसी प्रकार से उसको वापस कर दे। अब बारात आने का समय आ गया, बारात आने वाली, बारात चढ़ने वाली है।
और ब्राह्मण के पास कोई व्यवस्था नहीं। अब की बार ब्राह्मण ने सोचा अब नंदन वंदन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब जो कुछ होगा सो होगा। ब्राह्मण अदंड्य होता है, फांसी तो चढ़ेगी नहीं। आज खूब अपने मन की भड़ास निकालेंगे, राजा को खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुमको नहीं देना था तो मना कर देते। ऐसे महाकंजूस को लगाया कि न तो तुमने दिया न उसने दिया, और मेरे सामने विवाह पुत्री का आ गया। तो ब्राह्मण आग बबूला होकर के दुर्वचन कहता हुआ राजा के सामने आया। तो राजा ने कहा, नंदन, इतना सुनते ब्राह्मण और क्रुद्ध हो गया। बोले, सब कुछ सुन सकता हूं, सह सकता हूं, ये नाम नहीं सुन सकता। तू बता कि तू कुछ देगा कि नहीं देगा। तुझे देना हो तो दे। तो कहा, महाराज वो मंत्री हैं, इस राज्य के प्रधानमंत्री हैं, इतना नाराज हो रहे हैं आप, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों? तो पंडित जी ने कहा, अग्रे नकारः पश्चान्नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थं नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। आपने छांट के मंत्री बनाया है, नंदन के नाम के आगे भी ना है और पीछे भी ना है। बोले, बीच में दा तो है। महाराज जी दंडोत प्रणाम। बोले, दा तो है बीच में, लेकिन दा सुरक्षित कहाँ बचा? मध्य नकारेण हतो दकारः। ना ऐसा पेट में घुस गया दा के, बेचारे को मार डाला। तो दा तो अब जिंदा कहाँ है? मध्य नकारेण हतो दकारः। तो इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात्, 3 नकार इसमें घुस गए, कहाँ से ये देगा? तो कहते फिर राजा ने उसको दे करके ब्राह्मण के कोप से अपने को बचाया। तो श्री नंद बाबा इस तरह के नंद नहीं है, ये तो वस्तुतः महामना है, अति उदार श्री नंद बाबा है।